गुरुकुल एकेडमी सुपर 50 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संविधान। देखो, संविधान संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो संविधान को क्या कहोगे? एक लिखित मौखिक दस्तावेज। संविधान क्या है? एक लिखित मौखिक दस्तावेज। उसके बाद संविधान से क्या होता है? तो क्या कहोगे? संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। ये तो संविधान की पहली डेफिनेशन है। उसके बाद अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सभी प्लस धान। सभी का मतलब सभी के लिए, और विधान का मतलब कानून। एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसमें सभी के लिए कानून समान हो। ठीक, एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसमें सभी के लिए कानून समान हो, क्या कहलाता है? संविधान। उसके बाद संविधान के प्रकार की अगर हम बात करें, संविधान के प्रकार, संविधान दो प्रकार का होगा। एक कहोगे आप लिखित संविधान, और एक क्या कहोगे? अलिखित संविधान। एक क्या कहोगे? लिखित संविधान। दूसरा क्या कहोगे? अलिखित संविधान। लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान जिन देशों के पास है उनमें जो मेन दो देश है, एक भारत और दूसरा क्या कहोगे? अमेरिका। एक भारत और दूसरा क्या कहोगे? अमेरिका। और अगर अलिखित संविधान की बात करें तो एक कहोगे आप न्यूजीलैंड और दूसरा क्या कहोगे? ब्रिटेन। पहला देश क्या कहोगे? न्यूजीलैंड, और दूसरा क्या कहोगे? ब्रिटेन। ठीक, देखो संविधान के अगर प्रकार की बात करें तो संविधान दो प्रकार का है। एक कहोगे लिखित संविधान, दूसरा क्या कहोगे? अलिखित संविधान। उसके बाद जो लिखित संविधान है वो हमारा दो देशों के पास है, एक तो अमेरिका कहोगे और एक क्या कहोगे? भारत। और अगर अलिखित संविधान की बात करें तो वो भी दो देशों के पास है, एक तो ब्रिटेन होगा और दूसरा क्या होगा? न्यूजीलैंड। अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर बात करें अमेरिका की तो क्या कहोगे? विश्व का सबसे छोटा संविधान। जिस देश के पास है विश्व का सबसे छोटा संविधान, जिस देश के पास उसे क्या कहा जाता है? अमेरिका। उसके बाद अगर मैं भारत की बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। ठीक, और अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड से एक प्रॉपर्टी बहुत फेमस है, महिलाओं को वोट देने का प्रथम अधिकार देने वाला देश। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम दिया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम दिया, और कब दिया था? ये दिया था 1891 में। ठीक, और अगर मैं बात करूं ब्रिटेन की तो भारत के संविधान में इस देश से क्या लिया गया है? तो क्या कहोगे? संसदात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली यानी कि भारत की जो संसद है उसमें जो टोटल कार्यवाही होती है उसकी जो कार्य प्रणाली वो कौन से देश से ली गई है? ब्रिटेन। तो आगे का जो हेडिंग है संविधान का इतिहास। देखो, थोड़ा सा संविधान बनाने के लिए उसके इतिहास में चलते हैं हम लोग। देखो, जो इतिहास है, इतिहास के बारे में हम बात करें कि अंग्रेजों ने भारत में कैसे कैसे प्रवेश किया। अंग्रेजों का भारत आगमन, अंग्रेजों का भारत आगमन 31 दिसंबर 1600
31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए अनुमति दी। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने की अनुमति दी। अब इस प्रकार सन 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया। सन 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश किया। उसके जस्ट 7 साल बाद सन 1615 ईस्वी में ठीक एक अंग्रेज भारत आया जिसे क्या कहा, कैप्टन हॉकिंस। एक अंग्रेज भारत आया जिसे क्या कहा गया, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से भारत आया था उस जहाज का नाम था हेक्टर। उस जहाज का नाम क्या था, हेक्टर। ठीक, उसके बाद ये दरबार में गया, तो दरबार में गया था जहांगीर के। तो कहा जाता है कि जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो क्या कहोगे, कैप्टन हॉकिंस। अगर जहाज के बारे में बात करेंगे तो जहाज का नाम क्या था, हेक्टर। और किसके दरबार में सर्वप्रथम गया था, तो क्या कहोगे, जहांगीर। उसके बाद उसी साल दूसरा अंग्रेज भारत आया, उसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भी किसके दरबार में गया, तो क्या कहोगे, जहांगीर। क्या कहा, जहांगीर। और उसके बाद जहांगीर ने इन अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। और अनुमति देने के बाद अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी सूरत में और दूसरी व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टनम में। बहुत आता है पेपर में कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां बसाई, तो क्या कहोगे, सूरत में। और दूसरी व्यापारिक कोठी कहां बसाई, तो क्या कहोगे, मूसलीपट्टनम में। देखो 6 नोट आप लोगों को याद रखने। पहला नोट प्लासी, कहां पड़ेगा, पश्चिम बंगाल। कहां पड़ेगा प्लासी, पश्चिम बंगाल। और अगर नदी की बात करें तो नदी क्या कहोगे, गंगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन बक्सर। बक्सर कहां पड़ेगा, बिहार। और उसके बाद अगर नदी की बात करें तो क्या कहोगे, सोन। तीसरी बात, अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं, ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई थी, तो क्या कहोगे, जॉर्ज वाइट। जॉर्ज वाइट। चौथा नोट, प्रथम गवर्नर किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो क्या कहोगे, टॉम्स स्मिथ। क्या याद रखोगे, टॉम्स स्मिथ। एक अगला सवाल क्या बनता है, उसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना कि एकमात्र जेल जो फांसी के लिए रस्सा तैयार करती है, फांसी के लिए रस्सा तैयार करती है, तो क्या कहोगे, बक्सर की जेल। पूरे के पूरे इंडिया में एकमात्र ऐसी जेल है जिन कैंडिडेटों को फांसी लगने वाली है उनके लिए जो रस्सा तैयार करती है वो कौन सी जेल तैयार करती है, बक्सर की जेल। एक सवाल ये भी याद रख लियो अपना जनरल नॉलेज के लिए कि जिन कैंडिडेटों को फांसी लगने वाली होती है उनकी पैरवी करती है, फांसी वाले कैंडिडेटों, फांसी वाले व्यक्तियों की पैरवी करती है तमिलनाडु पुलिस। तमिलनाडु पुलिस। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद अगली हेडिंग डालोगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का मतलब स्वयं के राज की पार्टी, स्वयं के राज की पार्टी। इसका मतलब क्या होगा, स्वयं के राज की पार्टी। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की तो कब स्थापना हुई थी, 1923 से लेकर के 1924 के बीच में।
स्थापित करता दो कैंडिडेट थे, दो कैंडिडेट कौन कौन, मोतीलाल नेहरू और दूसरा क्या कहोगे, चित्तरंजन दास। एक क्या कहोगे, मोतीलाल नेहरू और दूसरा क्या कहोगे, चित्तरंजन दास। उसके बाद अंग्रेजों ने कुछ मिशन भारत भेजे, जैसे कि अगर मैं बात करूं अगस्त क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन डायरेक्ट पेपर में पूछ लिया जाता है, कब आया था, 1942। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, जिसे कौन लेकर आए थे, जवाहरलाल नेहरू, ये कब आया था, 1942। उसके बाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, तो क्या कहोगे, 1946। और इस कैबिनेट मिशन के तहत इंडिया आने वाले कितने कैंडिडेट थे, तो कितने अंग्रेज कहोगे, 3। और 3 अंग्रेज कौन कौन से थे, सबसे पहले कहोगे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। दूसरा कहोगे पैंथिक लॉरेंस और तीसरा क्या कहोगे, स्टीफर्ड क्रिप्स। स्टीफर्ड क्रिप्स। संविधान सभा, बात करें संविधान सभा की, तो इसका निर्माण कब हुआ था, ये 4 बातें आप लोग याद रखोगे। निर्माण 6 दिसंबर 1946। उसके बाद पहली बैठक, दूसरी बैठक और क्या कहोगे, तीसरी बैठक। पहली बैठक, दूसरी बैठक और क्या कहोगे, तीसरी बैठक। देखो पहली जो बैठक हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। और ये हुई कहां थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये हुई थी सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल जो कहां पड़ता है, दिल्ली। और कहां पड़ता है, संसद भवन। सेंट्रल हॉल, और सेंट्रल हॉल में भी कहां पड़ता है, संसद भवन। अगर इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें, तो अध्यक्ष चुने गए थे इसके सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें क्या कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रकार डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो क्या कहोगे आप लोग, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद दूसरी बैठक जस्ट 2 दिन बाद, 9 दिसंबर से 2 दिन बाद, कब, 11 दिसंबर 1946। और इस 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में एक स्थायी अध्यक्ष चुने गए। उनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद तीसरी बैठक जस्ट 2 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ था, जेएल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया। तो इस प्रकार अभी आप लोगों ने पढ़ा संविधान सभा में। सबसे पहली बात जो पढ़ी, इसका निर्माण कब हुआ था, तो क्या कहोगे, 6 दिसंबर 1946 में। उसके बाद अगर सवाल ये पूछा जाए कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो क्या कहोगे, 9 दिसंबर 1946 में। और कहां हुई थी, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे, संसद भवन में। और उसी बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, जिनका नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्या कहा जाता है, संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। उसके बाद अगर अगली बात करें तो इसकी दूसरी बैठक मतलब 2 दिन बाद मतलब क्या, 11 दिसंबर 1940। उसमें संविधान सभा के एक स्थायी अध्यक्ष चुने गए, उनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद इसकी तीसरी बैठक जस्ट 2 दिन बाद, पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक क्या कहोगे, 13 दिसंबर 1946 में। उसमें क्या हुआ था, प्रस्तावना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। वो प्रस्तावना के लिए प्रस्ताव किसने पारित किया था, तो क्या कहोगे, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो क्या कहोगे, देखो 2 बात याद रखोगे इसके लिए। संविधान सभा को बनाने का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो क्या कहोगे, बाल गंगाधर तिलक। और उसके बाद अंतिम विचार, यानी कि 5वां विचार, अंतिम विचार कब, 1938 में।
किसके मन में आया था तो क्या कहोगे आप लोग? जवाहरलाल नेहरू। तो डायरेक्ट यदि पेपर में पूछा जाए कि संविधान सभा को बनाने का सबसे पहला विचार किसके मन में आया था तो क्या कहोगे? बाल गंगाधर तिलक। और अंतिम विचार किसके मन में आया था तो क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो इस टोटल जो पहली बैठक थी इसमें टोटल कितने कैंडिडेटों ने भाग लिया था तो क्या कहोगे? 389। क्या कहोगे? 389। अब इन 389 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या कहोगे? 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से। क्या कहा कि 296 ब्रिटिश प्रांतों से और क्या कहोगे? 93 देसी रियासतों से। अब इसे भी अगर आप डिवाइड करो तो 2 से 92 ब्रिटिश, 292 ब्रिटिश और 4 क्या होंगे? चीफ कमिश्नर प्रांतों से, चीफ कमिश्नर प्रांतों से। और जो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत थे उनके नाम क्या थे? फर्स्ट दिल्ली, दूसरा क्या कहोगे? अजमेर, तीसरा क्या कहोगे? कुर्ग और चौथा क्या कहोगे? बलूचिस्तान, जो आजकल के टाइम में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। और अगर मैं अजमेर की बात करूं तो अजमेर में जो कंडीशन थी वो था आपका अजमेर का मारवाड़ा। दिल्ली, अजमेर, अजमेर का क्या? मारवाड़ा। उसके बाद कुर्ग, कुर्ग कहां पड़ता है? कर्नाटक में। और उसके बाद बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक। अब अगर इसके स्थान की बात करूं तो स्थान कहां? सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल। और ये सेंट्रल हॉल कहां पड़ता है तो क्या कहोगे? संसद भवन, संसद भवन। उसके बाद जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या तो टोटल कितनी थी? 299। अब अगर मैं 299 को डिवाइड करूं तो 299 में क्या कहोगे? 72 देसी रियासत से और उसके बाद 227 क्या कहोगे? ब्रिटिश प्रांतों से। और इन 227 में जो ब्रिटिश प्रांतों से थे, इसमें 3 सवाल और याद रखोगे कि महिलाओं की संख्या, अनुसूचित जातियों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों के कैंडिडेटों की संख्या। तो अगर मैं महिलाओं की संख्या की बात करूं, महिला टोटल कितनी थी? 15। महिला टोटल कितनी थी? 15। और अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी टोटल कितने थे? 26। और एससी की अगर बात करें तो टोटल कैंडिडेट कितने? 33। प्यारे बच्चों, इसका आगामी पार्ट 2 आगामी वीडियो में आएगा, तो जल्द ही आगामी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।